ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सटतिला एकादशी जो कि माघ के महीने में आती है, माघ महीने के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी होती है सटतिला एकादशी। सटतिला एकादशी के दिन इस व्रत की कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान विष्णु की आरती भी इसके साथ अवश्य ही पढ़नी चाहिए। बिना आरती किए और बिना इस व्रत की कथा को सुने व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है, यानी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इस साल जो है सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जा रहा है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि बिना सटतिला एकादशी की कथा का पाठ किए एकादशी व्रत संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए आरंभ करते हैं एकादशी यानी कि सटतिला एकादशी व्रत की कथा को। भगवान विष्णु जी का ध्यान करके हाथ जोड़ करके कथा को सुनना प्रारंभ करिए। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से सटतिला एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझसे बताइए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत और उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 महीने तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएं तब तुम उनसे सटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगीं, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। इसलिए हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर सटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ सटतिला एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का।
स्वामी दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ भगवान विष्णु जी की आरती और कथा दोनों ही समाप्त होती है।